महाराष्ट्र में सत्ता, सिंबल और नाम पर जारी सियासत और उस पर घमासान अब थम गया है। अब चुनाव आयोग ने उद्धव गुट और शिंदे गुट को नया नाम और निशान भी दे दिया है, लेकिन इस नए नाम और निशान से उद्धव गुट थोड़ा भयभीत है और उसके भय का कारण यह है कि अब पार्टी की नई पहचान तो बन गई है, नया नाम भी मिल गया है, नया सिंबल भी मिल गया है और इस नए नाम और चुनाव चिन्ह के साथ जनता तक पहुंचना है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता अपनी पार्टी की पहचान को जनता के बीच में स्थापित करने के लिए महाप्रबोधन यात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इस बार इस यात्रा का आगाज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे से किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ में ही उनको सबसे पहले चुनौती दी जाएगी। दरअसल शिवसेना के उद्धव ठाकरे नित गुट के नेताओं ने कहा कि पार्टी में मौजूदा उथल पुथल का दौर भी अब गुजर जाएगा। उन्होंने विश्वास भी जताया कि शिवसेना का अमर पक्षी की तरह से फिर उदय होगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रविवार को ठाकरे गुट की महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत के मौके पर इस गुट के नेताओं ने ये विचार जाहिर भी किए। ठाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है, जिन्होंने इस साल जून में बगावत करके ठाकरे के अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी थी। शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली और 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रविवार को यहां सभागार में लोगों को संबोधित करते हुए ठाकरे गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा था, ठाकरे परिवार के नेतृत्व में शिवसेना ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा यह दौर भी गुजर जाएगा और शिवसेना का अमर पक्षी फिर से उदय होगा। जाधव ने दावा किया कि वो दिन दूर नहीं है जब फडणवीस शिंदे से कुर्सी छीन लेंगे। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं के इतिहास में अपने भाइयों तथा पिता से सत्ता छीनने का कोई उदाहरण नहीं है और ये केवल मुगल शासकों द्वारा किया गया। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा था कि शिवसेना को खत्म करने की विरोधियों और विश्वासघातियों की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी और पार्टी पूरे जोश के साथ एक बार फिर खड़ी होगी। शिवसेना के उपनेता सुषमा अंधारे ने भी दावा किया था कि मुख्यमंत्री शिंदे भाजपा के हाथों की एक महज कठपुतली हैं। उन्होंने कहा, हमने मन की बात बहुत कर ली, अब जन की बात करने की जरूरत है, इसलिए अब यात्रा शुरू की जा रही है। शिवसेना सांसद राजन विचारे ने कहा कि जनता तक पहुंचने की इस अभियान की शुरुआत उस जगह से की गई है जहां पार्टी का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि यात्रा आने वाले दिनों में नवी मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में गुजरेगी। हालांकि इस यात्रा के जरिए अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब जनाधार को मजबूत करने का अपना प्रयास करेगी, क्योंकि अब पार्टी का नाम और निशान दोनों बदल गया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की कोशिश ये होगी कि एक बार फिर से लोगों के बीच में अपनी नई पार्टी की पहचान को स्थापित किया जाए। हालांकि इसके पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शिव संवाद यात्रा निकाल चुके हैं और इस यात्रा के जरिए महाराष्ट्र के कई प्रमुख जिलों का उन्होंने दौरा किया था और इस यात्रा का अच्छा परिणाम भी देखने को मिला था। लेकिन इस यात्रा में आदित्य ठाकरे आम लोगों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे थे। अब एक बार फिर से महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत की जा रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहब की तरफ से यह यात्रा शुरू की जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी चाहती है कि उसकी नई पहचान एक बार फिर से जनता के बीच में स्थापित हो, क्योंकि नए नाम और चुनाव चिन्ह के साथ जनता के बीच में जाकर के उनको बताने की कोशिश की जाएगी कि अब हम इस नाम और इस चुनाव चिन्ह के साथ आ रहे हैं। क्योंकि उद्धव गुट को इस बात का डर सताने लगा है कि जिस तरीके से पार्टी को नया नाम और चुनाव चिन्ह मिला है, ऐसे में अगर समय रहते जनता को साथ नहीं जोड़ा गया तो आगामी चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है और इसी परिणाम से बचने के लिए उद्धव ठाकरे द्वारा महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अब इस पूरे यात्रा का मकसद तो यही है, लेकिन इसके आगे अभी अंधेरी पूर्व में चुनाव भी है, वहां पर भी ताकत का जोर आजमाइश किया जाएगा। इसके अलावा बीएमसी चुनाव भी इसके तुरंत बाद है। अब बीएमसी चुनाव भी जब होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि दोनों जगह पे पार्टी की जोर आजमाइश भी जाएगी और यहाँ से एक बात साफ हो जाएगी कि वास्तव में उद्धव बाला साहेब, यानी कि जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब पार्टी नाम दिया गया है, उस नाम के साथ वास्तव में जनता कितनी जुड़ रही है। यानी कि जो असली शिवसेना, जो मातोश्री से चलने वाली शिवसेना का जिक्र किया जाता है, उसके साथ कितने लोग हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे सियासी समीकरण पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप हमें प्रतिक्रिया देकर के जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।